प्रागजी भक्तमेव मनघम् ब्रह्मस्वरूपं मुदा वन्दे यज्ञपुरुषदास चरणम् श्रीयोगिराजं तथा वन्दे श्रीप्रमुखं महन्तगुणिनम् मोक्षाय भक्त्या सदा દિવાળી તેમજ નવા વર્ષના સસને જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. સાધુ કેશવજીવનદાસ. આપણે ખૂબ ભાગ્યશાળી છીએ કે આવો દિવ્ય સત્સંગ મળ્યો. સર્વોપરી ભગવાન અને તેના અખંડારક પ્રગટ સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ થઈ. આપણે સત્સંગ તો કરીએ છીએ, પરંતુ યથાર્થ સુખ આવતું નથી, કારણ કે આપણને થયેલ પ્રાપ્તિ 100% પ્રતીતી નથી. સંત દ્વારા પ્રગટ છે એટલે શ્રીજી મહારાજ જ, જરાય ઓછું નહીં. પણ આમાં સમ્યક પ્રકારે રહ્યા છે, જેવા અક્ષરધામમાં છે તે જ, જરાય ઓછું નહીં, સમ્યક 100%. મહારાજે કહ્યું પ્રસંગ 27માં કે આવા સંતના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન છે, એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. એમાં તો સાક્ષાત સાંગો પાંગ નખથી શિખા પર્યંત રૂવાડે રહ્યું છે. સંતે સ્વયં હરી એટલું કે સંત દ્વારા મળ્યા આપણને ભગવાન જ છે, બીજું કંઈ નહીં. સ્વામી આજે ભગવાન સિવાય કંઈ છે જ નહીં અંદર. આવી રીતે આપણે પ્રાપ્તિ થઈ છે. આ વર્ષે સૌ ભેગા મળી નક્કી કરીએ કે મારે રોજ ખટકો રાખી નિયમિતપણે 15 મિનિટ પ્રાપ્તિનો વિચાર કરવો છે. આવું કરવાથી અંતરે શાંતિ રહેશે. અક્ષરધામ ચૈતન્ય થઈ જવાશે. સત્પુરુષના ભાવને પામશું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાન કી જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજ કી જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજ કી જય. ભગતજી મહારાજ કી જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજ કી જય. યોગીજી મહારાજ કી જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કી જય. महंत स्वामी महाराज की जय. सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय. आज अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी के दीक्षा दिन पर उपस्थित आप सभी भक्तों को जय स्वामीनारायण. संवत 1866 में पौष शुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान स्वामीनारायण ने अपने उत्तम भक्त मूलजी शर्मा को
भागवती दीक्षा प्रदान कर गुणातीतानंद स्वामी नामाभिधान किया और यह गुणातीतानंद स्वामी का परिचय अपने शाश्वत निवास स्थान अक्षरधाम के रूप में करवाया। आज के ब्रह्मोत्सव के अवसर पर जिस सत्र का लाभ हम सब ले रहे हैं, उस सत्र का आज अंतिम दिन है। नूतन वर्ष के अवसर पर परम पूज्य महंत स्वामी महाराज ने बहुत ही कृपा करके BAPS के सभी आश्रितों पर एक पत्र लिखा, जिसके आधार पर यह सत्र का आयोजन हुआ था। पत्र छोटा था, सिर्फ 3 पैराग्राफ थे, सिर्फ 13 पंक्तियां थी, लेकिन बहुत ही ताकतवर है यह पत्र। केवल 13 पंक्तियों के एक पत्र ने पूरे BAPS में मानो प्राप्ति का एक माहौल खड़ा कर दिया। पूरे सत्संग समुदाय को एक दिशा मिल गई। लाखों आश्रितों को स्पष्टता हो गई कि हम क्या कर रहे हैं, हम जो कर रहे हैं उसमें कौन से प्रश्न है, प्रश्न का कारण क्या है, इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए, जो करना है उसे कैसे करें और ऐसा करने से परिणाम क्या मिलेगा। इस पत्र में कितनी गहराई है। लगता है कि 15 दिनों का यह सत्र भी छोटा लग रहा है। इस सत्र के आरंभ में हमने यह समझने का प्रयत्न किया कि प्राप्ति को समझने के लिए, प्राप्ति का अनुभव करने के लिए केवल विश्वास की ही प्रधानता है, अन्य कोई साधन नहीं है। इसी विश्वास के आधार पर भगवान और संत के स्वरूप की हमें दृढ़ता होती है, उनकी प्राप्ति की प्रतीति हो रही है और इस प्रतीति से हमें कृतार्थता की अनुभूति होती है। इस कृतार्थता में 2 बातें शामिल हैं, एक आनंद की अनुभूति होती है और 2 हमारे आचरण में परिवर्तन आ जाता है। तो आज हम इस विषय पर मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। पहली बात है आनंद की अनुभूति। जब हम इस प्राप्ति को यथार्थ रूप में समझ लेते हैं, तब हम अपनी समस्याओं के बीच भी कैसे आनंदित रह सकते हैं, उस विषय पर आइए सर्वप्रथम हम परम पूज्य स्वामी श्री के आशीर्वचनों को सुने और फिर पूज्य आत्मतृप्त स्वामी से निवेदन करें कि इस विषय पर पुष्टि करें। उनका विषय है प्रश्न के सामने प्राप्ति। क्या કીડી ને ક્યાં હાથી, એ તો કોઈ ભગવાન સંતનો જોગ થાય જ નહીં, કોઈ દિવસ ન થાય. આપણી તાકાત જ નથી કે ભગવાન સુધી પહોંચી શકે. ગમે એટલા સાધન કર્યા, ગમે એટલું બધું કર્યું, ઋષિમુનિઓ રાફડા થઈ ગયા, બધા ભગવાનના દર્શન ઝાંખી જ નથી થઈ. કરોડો અબજો જન્મ લીધા, ઇન્ફિનાઇટ જન્મ લીધા આપણે, પણ આવો અવસર શ્રીજી મહારાજ મળ્યા હોય, એમના સંતો મળ્યા એવો અવસર ક્યારે મળ્યો નથી. એ આપણને પ્રાપ્ત થયા છે. તમને આપણે કોઈને ખ્યાલ નથી આવતો કે આ શું વસ્તુ મળી છે. ગમે એટલા સાધન કરો, ગમે એટલું કરો, આખા બ્રહ્માંડમાં જેટલા સાધનો છે બધા કરી છૂટો, પણ ભગવાન આવે જ નહીં, ભેટો થાય જ નહીં. પણ મળ્યા છે, મહારાજ મળ્યા છે અને આવ્યા છે અને આપણા જેવા થયા છે. આપણા જેવા થઈને આપણને સુખ આપે. આ જે પ્રાપ્તિ થઈ છે મહા મોટી પ્રાપ્તિ છે, કલ્પનામાં આવે નથી. ઉદાહરણ નહીં, કલ્પના નહીં, શ્રીજીમાં સાક્ષાત જેને પામવા છે એ સામે બેઠા છે. પ્રાપ્તિ છે ને હિમાલય જેટલી, અને ત્યાં બધા પ્રોબ્લેમ હોય, શારીરિક, માનસિક, આધ્યાત્મિક, બીજાને કૌટુંબિક, સામાજિક, આ બધા પ્રોબ્લેમ હોય ને એ ઢેફું, હિમાલય આગળ ઢેફું. એટલે એવી પ્રાપ્તિ થઈ છે આપણને. દેહનું ગમે એવું થાય અને થયેલું છે. આ સંતોને, પરમહંસોને કેટલા માર માર્યા. 800 સંતોને તો ધામમાં મોકલી દીધા માર મારીને, પણ બધાને આ પ્રતીતિ હતી આ ભગવાન છે, આ સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, એ પ્રતીતિ બેસી ગઈ અને એમાં કામ થઈ ગયું. કોઈ કહી જાય બે શબ્દ, કોઈ કાંઈ કહે, મનમાં લેવું નહીં, પ્રાપ્તિ સામે જોયું. ભગવાન મળ્યા
એ સામું જોઈએ તો માનું પણ લાગે નહીં. જો પોતાનો દોષ જુએ તો આપણને ઘણીવાર નિરાશા આવી જાય. પ્રાપ્તિ અને પોતાના દોષ, ભગવાન મળ્યા છે, ફિકર નથી, બેડો પાર થઈ ગયો છે, એક મનમાં ધાર, અને પછી પોતાના દોષ બરાબર ચૂંટલા ભરી ભરીને જણ વિષય લોપી નાખતા હોય, દોષો આપણે દમ કાઢી નાખતા હોય, બધું જ છે. પણ મહારાજ સ્વામી મળ્યા છે એટલે જીત છે, આપણી ખરેખર જીત છે. માયા પર થઈને બેઠા છે. प्राप्ति के विचार की परम सीमा है कृतार्थता की अनुभूति. गुणातीतानंद स्वामी ने अपने उपदेश वचनों में कहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी प्राप्ति, सबसे बड़ा सुख क्या है. उन्होंने कहा कि हमें जो भगवान और संत की प्राप्ति हुई है, इससे बड़ी कोई सुखदायक घटना हमारे जीवन में नहीं हो सकती. न केवल हमारे इस जीवन की, अपितु हमारे पूरे अस्तित्व की सार्थकता यही है कि इस जन्म में हमें भगवान और भगवान के धारक साक्षात गुणातीत संत की प्राप्ति हो चुकी. बहुत बड़ी घटना हमारे जीवन में बन चुकी है और यही हमारे लिए परम आनंद का कारण है. परंतु हम जिस संसार में जीते हैं, उस संसार में अनेक प्रकार की समस्याओं का भी हम अनुभव करते हैं. कभी आर्थिक समस्या, कभी शारीरिक, कभी कौटुंबिक, कभी सामाजिक. इन सारी समस्याओं के कारण हमारा मन कभी कभी व्यग्र रहता है. इतनी बड़ी प्राप्ति होने के बावजूद हमारे मन पर इस संसार की समस्याओं का बोझ छाया रहता है. परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज इस विषय पर हमें मार्गदर्शन करते हुए कहते हैं कि भले ही इस संसार की समस्याएं सही हैं, परंतु फिर भी हमें जो प्राप्ति हुई है वह इतनी बड़ी है कि उसके सामने यदि हम देखते हैं तो जब हिमालय के सामने देखकर एक छोटा सा कंकड़ या पत्थर हमारी नजर में नहीं आता, उसी तरह से जब इतनी बड़ी प्राप्ति को देखते हैं तब इस संसार का कोई प्रॉब्लम हमें बाधा नहीं दे सकता. समझ लो, हम एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि कोई व्यक्ति को एक बहुत अच्छी नौकरी चल रही है जिसमें एक महीने की करीबन 6 लाख रुपए की तनख्वाह है. वह यदि एक दिन नौकरी करने जाता है तो 20,000 रुपये कमाता है और एक दिन नौकरी में नहीं जाता तो 20,000 रुपये उसकी तनख्वाह से कट जाते हैं. अब एक दिन ऐसा होता है कि उसके सर में दर्द होता है. उसे इच्छा हो जाती है कि चलो आज नहीं जाते, आज सो जाते हैं. परंतु विचार आता है कि यदि एक दिन नहीं जाऊंगा 20,000 रुपये कट जाएंगे. तो वह सोचता है भले ही सर में थोड़ा सा दर्द हो, मैं 20,000 रुपये जाने नहीं दूंगा. वह जाएगा नौकरी पर, काम भी करेगा, भले ही सर दर्द हो. जब 20,000 सामने दिखते हैं तो सर दर्द उसकी नजर में नहीं आता, यद्यपि वह दर्द उस जगह पर है ही. दूसरा उदाहरण समझते हैं कि समझ लो कि कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसको बड़ा रोग हो गया, उसको अस्पताल में एडमिट किया गया और बहुत ही पीड़ा हो रही है. अब उस पीड़ा के बीच में उसे पता चलता है कि उसका बेटा जो यूपीएससी की एग्ज़ाम दे रहा है, रिटर्न में पास हो गया, इंटरव्यू भी हो चुका और उस इंटरव्यू का रिजल्ट आया है और पता चलता है कि रिजल्ट में पूरे इंडिया में, पूरे भारत देश में उसका लड़का पहले नंबर पर आया है. जब
यह समाचार वह व्यक्ति सुनता है, यद्यपि शारीरिक पीड़ा तो वैसी की वैसी ही है, परंतु मन में से उसका दुख निकल जाता है, क्योंकि जब सुख सामने दिखता है, इतना बड़ा सुख, तो शरीर का दुख मन से निकल जाता है। बस उसी तरह से जब कोई भगवान की प्राप्ति का विचार करता है, जब कोई परमानंद की प्राप्ति का विचार करता है, जब उसे पता चल जाता है कि मेरा यह जीवन धन्य हो चुका और मेरा परम कल्याण हो चुका है, तब इस संसार की छोटी मोटी समस्याएं नजर में नहीं आती। स्वामीनारायण भगवान के महान परमहंसों के जीवन में हम देखते हैं कि वैसे दुनिया की दृष्टि से देखें तो सभी प्रकार के कष्ट उनके जीवन में थे, किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, लोग मारते थे, अपमान होता था, कठिन कठिन व्रत तप का पालन करने की आज्ञा हुई थी भगवान की। उन सभी कष्टों में से गुजरते हुए भी उन परमहंसों ने जो प्राप्ति के अद्भुत भजन बनाए हैं, आज हम उन भजनों का श्रवण करते हैं तो हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। तो उन परमहंसों के हृदय में कितना आनंद होगा। संसार की समस्याएं नजर में नहीं आई। परम पूज्य महान स्वामी जी महाराज कई बार एक उदाहरण देते हैं कि समझ लो कि आप नागपुर में रहते हैं और आपका एक बड़ा बिजनेस चल रहा है, एक फैक्ट्री चल रही है। अब उस फैक्ट्री में अचानक से सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई ऐसा कानून आया, ऐसी एक क्वेरी आई जिसके कारण आपकी फैक्ट्री सील हो गई। अब बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुका है, परंतु आप न तो उसमें से कोई प्रोडक्शन ले सकते हैं, न तो उसको बेच सकते हैं। आपका पूरा पूरा इन्वेस्टमेंट उसमें फंस गया है। इस समस्या में से बाहर निकलने के लिए आप लगातार 30 साल से प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु आपके उस प्रॉब्लम का हल नहीं हो रहा। एक बार ऐसा होता है कि शाम के समय अचानक ही आपके ऊपर फ़ोन आता है कि दिल्ली में इस ऑफिस में आपको कल सुबह 11 बजे उपस्थित रहना है इस प्रॉब्लम के हल के लिए। अब आप तुरंत ही देखते हैं कि कोई फ्लाइट का टिकट मिलता है या नहीं, तो आपने देखा कोई फ्लाइट नहीं मिलता। आपके पास एक ही रास्ता बचा है कि ट्रेन से जाना है। अब ट्रेन में बुकिंग नहीं मिल रहा। जब देखा सभी ट्रेन फुल, कहीं पर भी रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता। आप फिर भी चले जाते हैं रेलवे स्टेशन पर, तो आपको पता चलता है कि यहाँ तो बैठने की भी जगह नहीं है, अरे खड़ा रहने की जगह नहीं है। फिर भी आपको पहुँचना ही है, तो आप किसी भी तरह से किसी एक डिब्बे में घुस जाते हैं और उस डिब्बे में खड़े खड़े आप रात भर ट्रैवलिंग करके सुबह 9 साढ़े 9 बजे दिल्ली पहुँचते हैं। जब दिल्ली पहुँचते हैं, नहा धोकर आप 11 बजे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर ऑफिस में पहुंचना होता है, और 11 बजे पहुंचने के बाद 15 मिनट में आपकी वह फाइल जो 30 साल से फंसी हुई थी, वह फाइल क्लियर हो जाती है। अब आपको इतना आनंद हो जाता है, जो 30 साल से नहीं हो रहा था वह काम हो गया। अब ट्रेन में कितनी भीड़ थी, ट्रेन में ट्रैवलिंग में कितना कष्ट था, लेकिन आपकी नज़र में वह कष्ट नहीं आएगा। अरे फाइल हमारी क्लियर हो चुकी। घर पर फ़ोन करेंगे तो क्या कहेंगे, अरे ट्रेन में बहुत भीड़ थी, या कहेंगे नहीं, हम यह कहेंगे अरे हमारा 30 साल का काम हो गया। यदि 30 साल का काम हो जाने के बाद ट्रेन की भीड़ नज़र में नहीं आती, तो समझिए हमारी एक फाइल अनंत जन्मों से फंसी हुई थी, मोक्ष की फाइल। हम 84 लाख योनि में भटकते भटकते आ रहे थे, फाइल क्लियर नहीं हो रही थी, परंतु इस जन्म में ऐसे भगवान मिल गए, ऐसे गुरु मिल गए, हमारी फाइल क्लियर हो गई है। और संसार के जो भी प्रॉब्लम हैं, समझ लीजिए ट्रेन में भीड़ है, अच्छी जगह नहीं मिली, कोई बात नहीं, एक रात ही तो निकालनी है, कितने साल जीना है। महान स्वामी जी महाराज बोलते हैं 5-25 साल का जीवन। अब इस जीवन में कुछ बहुत पा लिया, बड़े हो गए, कुछ नहीं पाया, क्या फर्क पड़ता है। जब भगवान मिल गए, इस संसार का कोई दुख हमें बाधा नहीं डाल सकता। जितने भी भक्त हुए हैं
उन्होंने प्राप्ति के आनंद को सामने रखकर इस संसार की समस्याओं के सामने नहीं देखा, हिमालय के सामने देखते हुए एक छोटे से कंकड़ के सामने नहीं देखा। उसी तरह से स्वामी जी हमें समझाते हैं, हमें प्राप्ति के सामने देखकर इस संसार की समस्याओं में से मन निकालना है। परम आनंद की अनुभूति हम जिस परिस्थिति में हैं वैसी ही परिस्थिति में करना सीखना है। तो आज हम यही प्रार्थना करते हैं गुरुदेव महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में कि संसार की छोटी मोटी समस्याओं में से हमारा मन निकले और प्राप्ति के इस दिव्य आनंद की अनुभूति हम प्रतिपल कर सके। जब हम प्राप्ति को समझ लेते हैं तब जीवन के प्रश्नों की कोई गिनती ही नहीं रहती है, जो हमें अनेक हरिभक्तों के जीवन में मूर्तिमान दिखती है। यह बात हमने सुनी। अतः जब हमें प्राप्ति की समझ आ जाती है तब उसके अनुरूप हमारा आचरण भी होता है, और ऐसा आचरण जब हो तभी प्राप्ति को यथार्थ रूप में हमने समझ लिया है ऐसा कहा जाता है। तो प्राप्ति के अनुरूप हमारा वर्तन कैसा होना चाहिए, इस विषय पर परम पूज्य स्वामी श्री के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तत्पश्चात पूज्य आत्मतृप्त स्वामी से निवेदन करेंगे कि इस विषय पर पुष्टि वचनों से हमें लाभान्वित करें। મહારાજે કૃપા કરી અને આપણને આ જોગ આપ્યો, આ બ્રહ્માંડમાં પધારે અને પછી આપણે ઈધર તીધર જોતા રહીએ અને ધ્યાન ના આપીએ, કેવું કે આપણે એમની પર દયા કરવી છે. એમણે તો દયા કરી છે, હદ પારની કૃપા કરી. હવે આપણે એમના પર દયા કરીને એમના પર દયા કરી એટલે કે એમની બાજુ આપણે મુખારવિંદ રાખવાની અને બીજી કોઈ વાસના આપણે રાખવાની નથી. બીજું બધું મૂકીને તમારી માન્યતા ઈધર તીધર બધું ફેંકીને એક મહારાજ સ્વામી આપણને મળ્યા છે, એ ચૂકતા નહીં, આપણે પકડી રાખવું. જડબે સલાટ કહી દે, એમાં ફેરફાર ના થાય. એમાં ફેરફાર થાય બધું ગયું. એ બે સિવાય કોઈ જગ્યામાં તો જન્મ ખોશો, બીજું કાંઈ નહીં. પણ મહારાજ મળ્યા ના મળ્યા એના જેવું થાય. એટલે આપણે માંડ મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે. મનુષ્ય દેહ મળે જ નહીં, કોઈ રીતે મળે નહીં, પણ મળ્યો. અને એ પણ શ્રીજી મહારાજ અને સ્વામીની હયાતીમાં મળ્યું. એ બહુ મોટી વાત છે. એટલે આપણે મૂર્ખાઈ ન કરી અને જ્યાં ત્યાં ભરાઈ ન રહેવું. સીધા એક ભગવાન શ્રીજી મહારાજ ભગવાનમાં જ ચોટવું. આવી રીતે આટલી બધી કૃપા કરી છે, તે કૃપાનો બધો સદુપયોગ કરો. કૃપા આપણે બીજે કોઈ જગ્યા કોઈ ક્યાંય બંધાવો નહીં, ક્યાંયમાં બંધાવે નહીં, કોકમાં બંધાવો નહીં. બધું પડતું મૂકી સર્વોપરી. સર્વોપરીનો અર્થ બધાથી ઉપર, બધાથી એટલે બધી રીતે, રૂપે ગુણે બધી રીતે એ પર છે. તો એમાં બંધાવો. પણ એવી સમજણ રહેતી નથી, આપણે કરવી પડે, એ સમજણમાં રહેવું પડે. એ સમજણ અને જેમ જેમ સમજણ થતી જાય એમ આપણને સુખ આવે. અને યોગી આપણા પ્રમુખ સ્વામીજી જેવું સુખ આવે આપણને. स्वामीनारायण भगवान ने वड़ताल प्रकरण के 19वें वचनामृत में बताया है कि इस जीव को
जब भरत खंड में मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है तब भगवान का अवतार या तो फिर भगवान के साधु अवश्य पृथ्वी पर विचरण करते होते हैं। उनकी जब पहचान होती है तब वह भगवान का भक्त होता है। फिर स्वामीनारायण भगवान आगे कहते हैं कि प्रगट भगवान के धारक सत्पुरुष की प्राप्ति हो गई, उनकी पहचान हो गई और वह भक्त बन गया, तब उसका जीवन बदल जाता है, फिर उसकी कक्षा बदल जाती है। भगवान के ऐसे भक्त बनने के बाद इस संसार के प्राकृत जीव की तरह विषयों में लपेटे रहना उसके लिए योग्य नहीं है। जिस तरह से कोई रॉयल परिवार का, राजवी परिवार का सदस्य होता है तो उसके लिए कर्तव्य होता है कि वह आम आदमी की तरह रास्ते पर किसी ठेके पर खड़े खड़े भेलपूरी नहीं खा सकता, वह इर्द गिर्द कहीं पर भटक नहीं सकता, वह किसी जगह पर अनाप शनाप बोल नहीं सकता। उसके कुछ प्रोटोकॉल होते हैं, मर्यादा होती है, खानदानी होती है, रीत रस्म होते हैं। वह रॉयल परिवार का सदस्य है। उसी तरह से भगवान की प्राप्ति हो जाने के बाद हम डिवाइन फैमिली के मेंबर हो जाते, एक दिव्य परिवार के सदस्य। हमारे साथ भगवान की पहचान जुड़ जाते और इसलिए हमारा कर्तव्य हो जाता है कि हमारे आचरण में भी ऐसा विवेक हो कि हम भगवान के भक्त हो तो किस तरह से हमें आचरण करना चाहिए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगवान के भक्त हो जाने के बाद यदि हमारे आचरण की कक्षा उच्च नहीं बनती तो प्राप्ति हो जाने के बाद भी प्राप्ति का आनंद हम नहीं पा सकते। इसमें पहली बात है भगवान की आज्ञा का पालन। स्वामीनारायण भगवान ने गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 34वें वचनामृत में बताया है कि भगवान के भक्त के जीवन में जितने भी दुख आते हैं वह भगवान की आज्ञा का लोप करने के कारण आते हैं, और जितना भी सुख होता है वह भगवान की आज्ञा का पालन करने से होता है। स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि यदि भगवान के वचन अनुसार भक्त आज्ञा का अनुसरण करता है तो जैसा भगवान का आनंद है वैसा ही आनंद उसे प्राप्त होता है जीते जी। और यदि वह आज्ञा का पालन नहीं करता, भगवान के साथ बैठा है फिर भी उसका अंतःकरण भ्रष्ट हो जाता है। तो आवश्यक है हमारे लिए कि हम भक्त बने हैं तो हमें नियम धर्म का पालन अवश्य करना है। नियम धर्म के पालन में एक बात आती है हमारे आहार और विहार की शुद्धि की। स्वामीनारायण भगवान गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 18वें वचनामृत में बताते हैं कि हम जैसा आहार करते हैं वैसा हमारा मन होता है, जैसा देखते हैं, जैसा खाते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। यदि हम विवेक भ्रष्ट होकर अयोग्य वस्तु को देखते हैं, अयोग्य वस्तु सुनते हैं, अयोग्य वस्तु को खाते हैं तो हमारा अंतःकरण मलिन हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, और उस मलिनता के कारण हम भगवान के सुख को भुगत नहीं सकते। भगवान के साथ रहते हुए भी हमारा मन कलुषित रहता है, भगवान से हम दूर हट जाते हैं। प्रमुख स्वामी जी महाराज सन 2007 में अमेरिका में जैक्सनविल में विराजमान थे। उस समय एक शिविर का आयोजन हुआ था। पूरे अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से करीबन 8,000 बाल बालिका, युवा युवती, किशोर किशोरियों का 10 दिन का शिविर हुआ था। अब शिविर समाप्त हो चुके थे। उसके दूसरे दिन प्रमुख स्वामी जी महाराज जब भोजन ले रहे थे तब उनके सामने कुछ 5-7 युवा बैठे हुए थे। वे युवक ऐसे थे जो प्रमुख स्वामी जी महाराज से बहुत मिलजुल गए थे। स्वामी जी भी उनको पहचानते थे और वे इन दिनों में सेवा में रहे थे। तो उन युवकों ने मजाक करने के उद्देश्य से स्वामी जी के सामने एक प्रसंग प्रस्तुत करते हुए कहा कि कल जब शिविर समाप्त हुआ
तो सभी शिबिरार्थियों को एयरपोर्ट पर विदा करने की हमारी सेवा थी। और उस समय क्या हुआ कि फ़्लाइट्स डिले हुई तो हमें ज़्यादा समय तक एयरपोर्ट पर रहना पड़ा। सभी को भूख लगी तो खाने के लिए हम क्या करें, तो फिर कहा कि उस समय सभी ने सोचा कि चलो बाहर से जा कर के किसी जगह से हम पिज़्ज़ा खा लेते हैं। तो एयरपोर्ट से बाहर बहुत दूर तक पार्किंग था, पार्किंग तक गए तो पता चला गाड़ी की चाबी भूल गए हैं। चाबी लेने के लिए वापस आए, फिर गाड़ी में चाबी लेकर गए और जिस स्थान पर वह पिज़्ज़ा का दुकान था वहाँ पर गए तो वहाँ जाते पता चला कि क्रेडिट कार्ड भूल गए, तो वापस लेना आना पड़ा। ये सारी बात कहते कहते उनको ऐसा लगा कि स्वामी जी हंसेंगे, परंतु प्रमुख स्वामी जी महाराज तो गंभीर हो गए और उन्होंने अपनी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि आप लोगों ने, घर के युवकों ने बाहर के खाने का विचार किया, हमारी पूरी शिविर फैल गई। सभी स्तब्ध हो गए। फिर प्रमुख स्वामी जी महाराज ने उन सभी युवकों को प्रेम से बताया कि देखो, ये बाहर का खाना खाने से हमारा मन मलिन हो जाता है। स्वामी जी की इच्छा देखकर सभी युवकों ने उसी समय नियम ले लिया कि हम बाहर का नहीं खाएंगे। तो हम अभक्ष्य वस्तु जब खाते हैं तब हमारा मन मलिन होता है। उसी तरह से महान स्वामी जी महाराज आज हमें बार बार बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने में, इंटरनेट का उपयोग करने में यदि हम मर्यादा को चूक जाते हैं तो उससे भी हमारा मन भ्रष्ट हो जाता है। यदि भगवान ने जो हमें स्त्री पुरुष मर्यादा का पालन करने की आज्ञा की है, उस मर्यादा का भी हम यदि उल्लंघन करते हैं तो उससे भी हमें अवश्य दुख झेलना पड़ता है और ऐसे समय में प्राप्ति का आनंद चला जाता है। तो एक बात है, भगवान ने जो हमें आज्ञा की है उनका पालन करने से हम प्राप्ति का आनंद पा सकते हैं। प्राप्ति के अनुरूप आज्ञा पालन हमारे जीवन में होना चाहिए। दूसरी बात है कि यदि भगवान का भक्त बनने के बाद, भगवान की प्राप्ति हो जाने के बाद भगवान के भक्तों का अवगुण हम देखते हैं तो भी हमारे अंतःकरण में अशांति हो जाती है। स्वामीनारायण भगवान ने गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 28वें वचनामृत में बताया है कि जो भक्त दूसरों का अवगुण देखता है और अपना गुण देखता है तो धीरे धीरे उसकी हालत ऐसी होती है कि रात दिन उसके मन में उलझन रहती है, कहीं पर शांति नहीं होती। अर्ध जले काष्ठ की तरह वह दिन भर जलता रहता है। भगवान की प्राप्ति हो जाने के बाद भी अवगुण को देखने से, अवगुण को सुनने से, अवगुण को बोलने से प्राप्ति का आनंद चला जाता है। और इसके सामने यदि हम भक्तों का गुण देखते हैं, यदि हम भक्तों को दिव्यता से देखते हैं, दिव्य भाव रखते हैं, यदि हम उनके दास बनकर रहते हैं तो दिन प्रतिदिन हमारा प्राप्ति का आनंद बढ़ता जाता है। भक्तों के साथ हमारा कैसा व्यवहार है उसका असर हमारे प्राप्ति के आनंद के ऊपर पड़ता है। तो प्राप्ति हो जाने के बाद बहुत ही आवश्यक है कि हम भक्तों की महिमा समझे, उनमें दिव्य भाव रखें, स्वयं का दोष देखें और सभी के दासानुदास बनकर सत्संग की सेवा करें तो हम प्राप्ति का दिव्य आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महान स्वामी जी महाराज ने हमें सिखाया कि प्राप्ति के अनुरूप हमारा आचरण, अर्थात धर्म नियम का पालन करना, और दूसरा भक्तों के अवगुण को न देखकर उनके दिव्य गुणों को देखते हुए हम उनकी महिमा समझे तो हृदय से हम भगवान की प्राप्ति का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। उसमें दिन रात हम गुलतान रह सकते हैं। तो आज हम यही प्रार्थना करें गुरुदेव महान स्वामी जी महाराज के चरणों में कि प्राप्ति का यह आनंद हम पा सके और इसके अनुरूप हमारा आचरण भी उच्च कक्षा का बन सके। हमने समझा कि हमें बहुत ही बड़ी प्राप्ति हुई है, अतएव हमारे इष्टदेव पर, हमारे गुरु पर एवं हमारी संस्था पर कभी कीचड़ न उछले, ऐसा हमारा वर्तन होना चाहिए। अब हम
हमारे वरिष्ठ सद्गुरु संतों के प्रेरणा वचनों का लाभ प्राप्त करेंगे, जिन्होंने प्राप्ति को यथार्थ रूप में समझा है, प्राप्ति की पूर्ण रूप से अनुभूति वह कर रहे हैं एवं प्राप्ति के अनुरूप ही उनके जीवन का हर पल बीत रहा है। ऐसे सद्गुरु संतों के अनुभवपूर्ण वचनों का अब हम लाभ प्राप्त करेंगे। हमें कितनी बड़ी प्राप्ति हुई है, प्राप्ति के विचार का क्यों इतना महत्व है, प्राप्ति का विचार क्यों नियमित रूप से करना चाहिए। आइए इन 3 विषयों पर हम सद्गुरु संतों से प्रेरणा वचन प्राप्त करें। અત્યારે ધારો કે કોઈક ને કોઈનો હીરો હાથમાં આવે પણ એને હીરાની ખબર ના હોય તો સારી વસ્તુ જેવું લાગે પછી મૂકી દે, પણ એને ખબર પડે કે આ કોઈનો હીરો છે અને આ કિંમતનો છે. એમ આપણને આ સંત સમાગમ મળ્યો છે. પરમ પૂજ્ય મહાન સ્વામી મહારાજનો આ યોગ પ્રાપ્ત થયો છે તે પરમ ચિંતામણી અને કલ્પવૃક્ષ છે. આ લોકની અંદર જુદી જુદી પ્રાપ્તિ કરે છે. કોઈની પાસે કરોડો રૂપિયા હોય, બંગલા હોય, મોટર હોય, પણ જેને આ સંત સમાગમ મળે છે કેવો છે તે સમુદ્ર જેવો છે. અને આ બંગલા, મોટર જે કંઈ બધું છે એ બધું દરિયા આગળ ટીપુડી છે. ટીપુડીની અટબડી છે. આ તો આપણે મોટા પુરુષના શબ્દો વિચાર કરીએ એટલે ખ્યાલ આવે કે આ વાત સાચી છે. આ પ્રાપ્તિ ઘણી જ મોટી આપણને થઈ છે. એ ભગવાન જે આપણે દેહ મૂકી જેને પામવું તો દેહ છતાં મળ્યા છે. તો મોટો લાવો લઈ કરી થઈ બેઠા છો સખિયા થઈ. આ સ્વામીના પ્રતાપથી કોઈ વાતે ખામી ન રહી. માટે હો હું તો કૃતાર્થ થયો, ધન્ય થયો છું. અને મને આવા પુરુષે મારો હાથ ઝાલ્યો છે. આપણે ભવસાગરમાં ડૂબકા ખાતા હતા પણ આવા પુરુષ આપણને મળી ગયા છે. એ આપણા મોટા ભાગ્ય છે કે આ બ્રહ્માંડમાં આપણ તુલ્ય ભાગ્યશાળી માનો એ જ ભૂલ. આપણા જેવું દુનિયામાં કોઈ ભાગ્યશાળી નથી. કોઈ ગમે એટલો પૈસાવાળો હોય, ધન સંપત્તિ બધું હોય, પ્રતિષ્ઠા હોય, આ હોય તે હોય, પણ એ બધા જ અંતરથી દુઃખી છે. કોઈને એનું સુખ નથી. જ્યારે આપણને આ પ્રાપ્તિ થઈ છે તો આપણને અખંડ અંતરમાં સુખ અને આનંદનો અનુભવ થાય છે. કારણ કે જે કરી કરીને કરવાનું છે એ આપણને મળી ગયું છે. અને જે પ્રાપ્તિને માટે દુનિયાની અંદર લોકો કેટલા બધા સાધનો કરે છે અને કેવા કેવા વ્રત તપ બધું કરતા હોય છે, એ આપણને સહેજે મળી ગયા. શાસ્ત્રો કહે છે કે 50 યોજન પૃથ્વી છે, એનાથી 10 ગણું જળ છે, એનાથી 10 ગણું વાયુ છે, એનાથી 10 ગણું આકાશ છે, એનાથી અનંત ગણું મહત્વ છે, અને અનંત ગણ પ્રધાન પુરુષ છે, એનાથી અનંત ગણ પ્રકૃતિ પુરુષ છે, અને એનાથી પર અક્ષર છે, અને સૌથી પર ગુણ પુરુષોત્તમ નારાયણ છે. કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન જે સૌથી પર છે એ આપણને પ્રગટ પડ્યા છે. એ આજે આપણને પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ મહંત સ્વામી દ્વારા પ્રગટ પડ્યા છે. એ ખરેખર એ આપણા અહોભાગ્ય છે. એટલે આપણા જેવો ભાગ્યશાળી કોઈ જ નથી. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ પણ ઘણી વાર વાત કરતા કે દુર્લભ કોને કહેવાય કે આખી બ્રહ્માંડની જે સંપત્તિ છે એને આપીએ અને જે મળે એ દુર્લભ ન કહેવાય. પણ આખા બ્રહ્માંડની સંપત્તિ આપતા છતાં પણ જે ન મળે એ દુર્લભ. તો એ દુર્લભ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાનની પ્રાપ્તિ અનંતકોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ એની આપણને થઈ છે. એટલે આપણે આવી મહાન પ્રાપ્તિ થઈ છે. એટલે ખરેખર આપણે એવા ભાગ્યશાળી છીએ.
જેમ ગાયકવાડનો છોકરો હોય એ મોરા સાડી રૂડે છે, એમ આપણને આ પ્રાપ્તિ ઘણી થઈ છે એને આપણે માનતા નથી અને આપણા સુખને દુઃખને રડીએ છીએ, પણ એ તો કંઈ એને હિસાબમાં નથી. જ્યારે આપણને આપણે પ્રાપ્તિ મનાશે ત્યારે આપણને દુઃખ છે એ આંકડાના તૂરની જેમ ઉડી જશે અને અખંડ સુખ મનાશે અને અખંડ આનંદના તરુણમાં આપણે ઝૂલતા રહીશું. પ્રાપ્તિનો વિચાર મહત્વનો એટલા માટે છે કે આવી મોટી આપણને પ્રાપ્તિ થયેલી છે એટલે આપણને એમ થાય કે હો આવા ભગવાન આપણને મળ્યા. અને એ ભગવાન આપણે તો એ રીતે છોગલાવાળા સહજાનંદ સ્વામીને જોયા નથી, પણ એ જેના રોમ રોમની અંદર અખંડ બિરાજમાન થયા છે એવા મહંત સ્વામી આપણી નજર સમક્ષ છે. એટલે જ્યાં જ્યાં મહારાજે પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમની પ્રત્યક્ષની વાત કરી છે એ પ્રત્યક્ષ પુરુષોત્તમ આપણને આ પ્રાપ્ત થયા. એટલા માટે આ પ્રાપ્તિથી આપણને આ નિષ્ઠા આપણી વધે. બીજું આપણા ધર્મ નિયમ છે એ પણ આપણને દ્રઢ થાય કે આવી પ્રાપ્તિ હાથમાં આવી છે, જતી ના રહે, એટલે એ પ્રકારનો ફાયદો થાય. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ બધા અંતરશત્રુ છે, અજેય છે, પણ જો પ્રાપ્તિનો વિચાર કરીએ તો ખરેખર એ બધું ટળી જાય. એટલે આજે ખરેખર એ આપણે જે પ્રાપ્તિનો વિચાર જેટલો કરીએ એટલે આપણે અંતરમાં શાંતિ રહે, સુખ રહે, અને ન કરીએ તો પછી આપણને દુઃખ તો બધા છે જ, એ આપણી પર સવાર થઈ જાય અને આપણે કોઈ રીતે પણ અંતરમાં શાંતિ ન થવા દે. એટલે ખરેખર પ્રાપ્તિનો વિચાર જે આ મહાન સ્વામી કહ્યું છે આપણે કરવું 15 મિનિટ, એ કરવાથી આપણને અંતર શાંતિ ધીરજ રહે અને આપણે સલામતી રહે કે આપણે માથે છે ધણી. આપણને કોઈ જરા પણ કંઈ એવા દોષ પ્રકૃતિ નડો આવે તો સીધો વિચાર કરીએ તો આપણને અંતરમાં શાંતિ થઈ જાય. આપણને જે પ્રાપ્તિ થઈ છે એનો વારંવાર વિચાર કરવો, અને એ વિચાર કરીએ તો જે આપણું મન ખાવામાં પીવામાં આ બધા અનેક પદાર્થોમાં જાય છે એમાંથી એકદમ પાછું વળી જાય. મહારાજ વચનામૃતમાં લખ્યું કે એક પાણીની નાની શહેર હોય છે, એ અખંડ વહેતી હોય તો મોટું સરોવર ભરાય, પણ એક ઘડો ઢોળી આવીએ અને પછી મહિને બીજો ઢોળીએ તો સુકાઈ જાય. એટલે આ નિયમિતપણે આપણે જ્યારે પ્રાપ્તિના વિચારમાં રહીએ ત્યારે સરોવર એટલે શું? આનંદનો સાગર. એ આપણામાં ઉલટે. જેમ મહારાજે કહ્યું કે કૂવા ઉપર પાણી સિંચતી હોય તો એ દોરડું છે એ કૂવાના કિનારા ઉપર પથ્થર હોય એની સાથે ઘસાય છે. તો પથ્થર તો કઠણ છે ને દોરડું એ પોચું છે, પણ છતાં વારે વારે એ પોચું દોરડું એ પણ પથ્થર સાથે ઘસાય છે તો કઠણ એવા પથ્થરમાં પણ સાર કાણા પાડી દેશે. એમ આ રીતે આપણે નિયમિત રીતે જો પ્રાપ્તિનો વિચાર કરીએ તો કઠણ એવી જે પ્રાપ્તિ સમજવાની એ આપણને સહેજે સહેજે એ સમજાય છે. અને એ પ્રકારે મહારાજે એ પણ વાત કરી છે કે શ્રવણ કથાનું શ્રવણ કરે અને પછી એનું મનન કરે, એને નિધિધ્યાસન કરે તો એનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. એમ ભગવાનની આ પ્રાપ્તિનો વિચાર એ પણ નિયમિત જો આપણે કરી એટલે એનું શ્રવણ કરીએ, પછી એનું મનન કરતા રહીએ અને દરરોજ નિધિધ્યાસન કરતા દરરોજ આપણે યાદ કરતા રહીએ નિમિત્ત તો એને કરીને આપણે ભગવાનનો પ્રાપ્તિ એ અખંડ સ્થિર થાય છે. અને એ રીતે ભગવાનની મૂર્તિ એ આપણા અંતરમાં સ્થિર થાય અને એ એટલા માટે નિયમિતપણે આવો વિચાર કરવાથી આપણે સુખ શાંતિ થાય છે. પ્રાપ્તિનો વિચાર નિયમિત કરવાની પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામીની આજ્ઞા છે એ બહુ મહત્ત્વની આજ્ઞા છે. કારણ કે આપણે સૌ અનુભવીએ છીએ કે આપણે સવારથી ઉઠીએ તે સાંજ સુધી રાત સુધી સતત 24 કલાક આપણે મનમાં અનંત વિચારો આવ્યા કરે. મનુષ્ય તરીકે આપણે પ્રવૃત્તિ પણ ઘણી કરવી પડતી હોય. એટલે એ જોવા જઈએ તો જે ભગવાનમાં કે સત્પુરુષમાં જે આપણને અનુસંધાન રહેવું જોઈએ નથી રહેતું. કારણ કે પ્રવૃત્તિ તેટલી બધી છે આપણા માટે કે એમાં જે આપણે ખોવાઈ જઈએ છીએ. આપણે જોઈએ છે આ જગત એવું છે, માયા એવી છે કે આપણને આખો દિવસ આપણું ખાઈ જાય અને આપણને કોઈ શ્રુતિ ના રહે અને આનંદમાં ના રહે. પણ આ જે પ્રાપ્તિનો વિચાર જે પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી કહે છે કે
કે પ્રાપ્તિનો વિચાર નિયમિતપણે કરીએ, નિયમિત રેગ્યુલરલી, તો એટલો સમય આપણને મહારાજનો, મહંત સ્વામીનો આપણને સ્મૃતિ થાય અને આપણને આનંદ થાય. આ પ્રાપ્તિનો વિચાર રોજ કરવાનો પરમ પૂજ્ય મહંત સ્વામી મહારાજે પણ આપણને આજ્ઞા કરી છે કે 15 મિનિટ રોજ આપણે પ્રયત્ન કરો કે જેને મલબે માલું કલ્યાણ રહે તેને જોવા ઘડીએ ઘડીએ. સાચા સંતના અંગે ધાણ રે જોઈ લેવા જીવડીએ જેને મળવે માન્યું કલ્યાણ રે તેને જોવા ઘડી ઘડીએ. पूज्य सद्गुरु संतों ने स्वयं के अनुभव के आधार पर हमें प्रेरणा वचन प्रदान किए और अंत में समझाया भी कि यह विचार हमें क्यों करना चाहिए. तो प्राप्ति का विचार हम नियमित रूप से कैसे सरलतया एवं अच्छी तरह से कर सके, उस हेतु से हम गत 2 सप्ताह से इस सत्र का लाभ प्राप्त कर रहे हैं. तो आज तक हमने जो भी मार्गदर्शन प्राप्त किया है उसमें विशेषतः हमने गहराई प्राप्त की है. तो उसका एक छोटा सा पुनरावर्तन अब हम एक वीडियो के माध्यम से करते हैं. આ લાભ ચૂકવવાની આપણે બધી રીતે ખૂબ લાભ થશે. प्राप्ति का विचार करना कैसे, इसलिए यह प्रवचन माला केवल सुनने का विषय न बने लेकिन अभ्यास का विषय बने, ऐसे हमें सुनना है. દિવસો જતા રહેશે, 80 વર્ષ જતા રહેશે, તો દાણા પાણા વ્રત ઉપવાસ સેવા મારા પરીક્ષા કંઈ પૂરું, અને મુદ્દો તો રહી ગયો. આ શું તમે કર્યું? પ્રાપ્તિનો વિચાર દિવસમાં જેટલી વાર બને એટલી વાર કરવાનો. કોણ મળ્યા છે, શું મળ્યું છે, એનાથી જીવમાં બળ આવશે. કોઈ સાધનથી જીવમાં બળ નહીં આવે, અને તો જીવમાંથી બ્રહ્મની અંદર રૂપાંતર થશે. कोई साधन થી કઈ नहीं થઈ શકે. प्राप्ति का विचार करने के लिए ये 3 सोपान स्वामी जी ने बताए: विचार, विश्वास और कृतार्थता. इस विचार को हम 2 भाग में समझ सकते हैं. पहला है सामर्थ्य का विचार और दूसरा है निर्मलता का विचार. तो भगवान स्वामीनारायण के परमहंस ऐसे सामर्थ्यशाली, साधुता सबर, ऐश्वर्य संपन्न संत जो मृत हो उसको भी जीवन दे सके, उनका जीवन देखकर लोगों को ऐसी प्रतीति आ जाती ये परमहंस ही भगवान है. उनको भगवान स्वामीनारायण ने अपने नियंत्रण में रखा तो यह उनका सर्वोपरि लक्षण यहाँ सिद्ध होता है. ये पारसमणि सच्चा है, यहाँ लोहे का सोना बनता है, जीव में से शिव बन जाता है. ये होता है सच्चे संत के द्वारा, क्योंकि ये संत सच्चे हैं, ये संप्रदाय सच्चा है, ये तत्वज्ञान सच्चा है, ये सत्संग सच्चा है. गढ़पुर जैसे छोटे से गांव से भगवान स्वामीनारायण की दिव्यता और शांति की किरणें कितनी दूर तक फैली होंगी कि गुजरात और पूरे भारत के कई राज्यों के महान विद्वान, कवि और मंडलेश्वर अपने आश्रम और मठ और शिष्यों को छोड़कर भगवे वस्त्र पहनकर उनके संत बन गए थे. परम पूज्य महंत स्वामी महाराज में किस प्रकार की दिव्यता और शांति होगी? किसी भी प्रकार के उपदेश या आदेश के बिना देश विदेश के कई सुशिक्षित युवा उच्च करियर और सुख सुविधाओं को त्याग कर अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए संत दीक्षा ले लेते हैं. This was exactly 15th of March, Monday 4 PM, शाम को 4 बजे एग्जैक्ट टाइम. सभी के आश्चर्य के बीच, जबकि उन्हें कोई रोग नहीं था, फिर भी उसने कहा कि देखिए मुझे प्रमुख स्वामी महाराज लेने आए हैं. और सच में उसने देह का त्याग किया और उनके रिश्तेदारों को भी वहाँ दिव्य तेज का अनुभव हुआ. ठीक 10वें दिन पर महाराज, स्वामी, प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज पधारे. हरि चाचा को धाम में ले गए.
इतना कौन कह सकता है, भगवान ही कह सकते हैं। दूसरा कोई चांस ही नहीं है कि ऐसे इतना कॉन्फिडेंटली टाइम डेट कह सके हमें। एक भी उपनिषद ऐसा नहीं जहाँ अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रतिपादन न हुआ हो। कि अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत तो ब्रह्म विद्या का पर्याय है, उपनिषदों का तो विषय ही ब्रह्म विद्या है, तो होना ही है, लेकिन अनुभव होता है और यही अनुभव भगवद गीता में होता है। तो दूसरे अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक एक भी अध्याय ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि जहाँ अक्षर पुरुषोत्तम सिद्धांत का प्रतिपादन न हो। कि ये बात जो मैं कहता हूँ वो कोई मान के वशीभूत होकर भी नहीं कहता, परंतु ये सर्व संत हरिभक्तों में से किसी को भी ये बात समझ में आ जाए तो उस जीव का अत्यंत भला हो। यहाँ भगवान स्वामीनारायण जी के अंतरंग भाव जो है, ऐसे दिव्य वचनामृत की प्रत्येक बात प्रामाणिक है, उसकी अनुभूति इस दिव्य सत्संग के माध्यम से हम कर सकते हैं। और गुणातीतानंद स्वामी तो उत्तम भक्त थे, सेवक थे, वो कभी भी अपने आप को भगवान नहीं समझते। तब स्वामीनारायण भगवान ने मूलजी शर्मा अर्थात गुणातीतानंद स्वामी की महिमा कही थी। आपके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, वह हमारे अक्षरधाम है। वेदों और शास्त्रों में ब्रह्म जो कहा है वो ब्रह्म साक्षात मूलजी है। कि ऐसे संत भगवान के बगैर जी नहीं सकते, देहातीत अवस्था में रहते, क्योंकि वो सतत भगवानमय है, तो अपने शरीर की और देह की कभी उनको परवाह नहीं है। अखंड विदेही अवस्था, वो उनका दर्शन है, उनकी निर्मलता का। गुणातीत सतपुरुषों की निर्मलता का साक्षात्कार सानिध्य इस दर्शन में हमें मिला है। गौरांग चट्टोपाध्याय थे 1992 में, जब स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर का उद्घाटन समारोह था। वे एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाते थे। उन्होंने कहा कि हम ये मानते हैं कि किसी व्यक्ति को जीवन में अगर आगे बढ़ना है, बड़ा कार्य करना है, तो मानना पड़ता है कि मैं कुछ हूँ। लेकिन आज मेरा ये भ्रम टूटा और पहली दफा मैं देख रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं हूँ। ये मानने से भी आप अगर चाहे तो बड़ा काम कर सकते हैं। ये आज प्रमुख स्वामी जी महाराज के जीवन में आज मैं देख रहा हूँ कि वृत्ति द्वारा सेवन करने वाले ऐसे अक्षर ब्रह्म गुणातीत संत है। वो भारत में रहकर भी वृत्ति द्वारा ऐसे छोटे छोटे बच्चे का सेवन करके और उनका एक दिव्य प्रताप सबको पता चले, इस प्रकार की एक अनुभूति सबको हुई। तब स्वामी ने बताया कि मुझे मेरे ये लंदन के यूके के सब हरिभक्तों पर विश्वास है कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो ये हरिभक्त बाजार में जाके अपनी जात को बेच देंगे। ये मंदिर की सेवा वो लोग पूर्ण करेंगे और ये मंदिर पूर्ण करेंगे। छोटे छोटे जो हरिभक्त है, वैसे आर्थिक दृष्टि से उसका बड़ा योगदान। हरिभक्त भगवान और संत के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी बहुत बड़ी भावना है कि हमको कुछ सेवा करना है। वो प्रॉब्लम रहते ही है, फिर भी उत्साह के साथ, महिमा के साथ वो सेवा करते हैं। स्वामी जी का एक आदेश आया और देखते ही देखते स्वामी जी के वचन के अनुसार सभी विद्यार्थी, जॉब करने वाले, बुजुर्ग, भाई भाई सभी वॉलंटियर्स सेवा के लिए तत्पर हो गए और 15 दिन, 30 दिन, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के हजारों ऐसे वॉलंटियर्स यहाँ पर सेवा में आने के लिए जुड़ गए। उनके माता पिता के अंतर में भी इतना ही उत्साह होता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो भगवान के चरणों में अपना जीवन समर्पित करते हैं। वो अंतर में धन्यता का अनुभव करते हैं और पुण्य का भी अनुभव करते हैं। शास्त्री जी महाराज ने केवल सच्चाई के लिए इस संस्था की नींव डाली। निर्गुणदास स्वामी जी की प्रतिबद्धता को उन्होंने अपने एक पत्र में लिखा है, यदि हम किसी पक्षपात से और या तो किसी को दबाने के लिए या तो अपने अहंकार से कुछ करते हैं या तो किसी को पीछे हटाने के लिए करते हैं या तो वड़ताल या गरडा से बड़े बन जाने के लिए, तो हमें करोड़ों परमहंसों को मारने का पाप लगे। सच्चे गुरु, सच्चे संत, सच्चे सिद्धांत, सच्ची परंपरा, सच्चा तत्वज्ञान, सच्चा दर्शन, सही परमात्मा और सही आशय। મને ભગવાન છે
સર્વોપરી કરતા અને પછી પાછા સાકાર અને પ્રગટ છે. એ પ્રમાણે પોતાના એકાંતિક સંત દ્વારા, ગુણાતીત સંત દ્વારા અખંડ પોતે વિચરે છે, રહે છે અને એ પ્રગટ છે ને છે. મહારાજ પ્રગટ છે, જતા નહીં રહ્યા. 49 વર્ષ પ્રયાણ કરી જતા રહ્યા. મહારાજ પ્રગટ છે સંત સ્વરૂપે. આજે શાસ્ત્રીમાં યુગમાં પ્રમુખમાં એ સ્વરૂપે ભગવાન પ્રગટ છે, વિચરે છે. મનુષ્ય જેવા દેખાય છે, આપણા જેવા દેખાય છે, મોદા હાજા દેખાય છે, દુઃખ સુખ બધું આવે છે, પણ છતાં એ ભગવાનનું સાક્ષાત સ્વરૂપ છે. પ્રગટ છે એટલે શ્રીજી મહારાજ જ, જરાય ઓછું નહીં. પણ આમાં સમ્યક પ્રકારે રહ્યા છે, જેવા અક્ષરધામમાં છે એ રીતે જ. મહારાજે કહ્યું પ્રસંગ 27માં કે આવા સંતના નેત્રમાં જોનારા ભગવાન છે, એના પગમાં ચાલનારા ભગવાન છે. એમાં તો સાક્ષાત સાંગો પાંગ નખથી શિખા પર્યંત રૂવાડે રૂવાડે રહ્યું છું સંતે સ્વયં હરી. એટલું કે સંત દ્વારા મળ્યા આપણને ભગવાન જ છે, બીજું કંઈ નહીં. સ્વામી આજે ભગવાન સિવાય કંઈ છે જ નહીં અંદર. એટલે આવી રીતે આપણે પ્રાપ્તિ થઈ છે. જયરામ સ્વામી કહે છે, મહારે મુનિના ધ્યાનમાં ના આવે, તેરે સામરીઓ મુજને બોલાવે. મોટા ઋષિમુનિઓ લાખો વર્ષથી તપ કરે છે, જેને ઝાંખી થઈ નથી ભ્રમ કેવું હોય, એ ભ્રમ મને બોલાવે છે. આવ બોલાવે, આશીર્વાદ આપે, થાપ આપે, ગમ્મત કરે આપણી સાથે. એવું કહેવાય. કેટલા નસીબદાર છીએ આપણે. એટલે આપણે દ્રઢ એવો નિશ્ચય કરી લેવો જીવની અંદર. એક તો યોગી આ વખત બાળા ભારી વાતો મુખે કરવી, મોય વાત કેદી ન ઉતરવી. મુખો મુખ થઈ ઓળખાણ, કોઈ વાતને ન રહી તાણ. આ બ્રહ્માંડમાં આપણા તુલ્ય, ભાગ્યશાળી માનો યદ ભૂલ. એટલે આને માટે છે નિષ્કોણ સાંઈ લખ્યું કે એ એકાંતમાં બેસીને વિચાર કરવો પડે. એમને બધે આખો દિવસ કૂટ કરીએ, આવી પ્રાપ્તિ સમજાય નહીં તમે. गत 2 सप्ताह में हमने बहुत कुछ प्राप्त किया है. भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से हम कैसे भगवान एवं संत के वचनों में विश्वास अधिक दृढ़ कर सके, भगवान एवं संत का स्वरूप कैसा है और उस प्रतीति से हम कैसे आनंद प्राप्त कर सके, उस विषय को अतीव गहराई से हमने समझने की कोशिश की है. प्राप्ति के विचार विषयक मार्गदर्शन का लाभ सदा के लिए कैसे ले सकते हैं, कैसे जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, इस विषय पर पूज्य भद्रेश स्वामी जी से हम निवेदन करते हैं कि वे हमें मार्गदर्शन प्रदान करें. हम भाग्यशाली हैं कि हमें परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की गुरु के रूप में प्राप्ति हुई. हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि गुरुहरि परम पूज्य श्री महंत स्वामी जी महाराज की कृपा से हम सबको अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र का लाभ मिला. हम सब ने इस अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र को उत्सव की तरह मनाया. आज हम खासकर आभार प्रकट करते हैं भगवान स्वामीनारायण का और साक्षात अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी महाराज का कि वे इस धरातल पर पधारे और कृपा कर हमें मुक्ति का मार्ग दिखाया. हम आज विशेषतः आभार प्रकट करना चाहते हैं हमारे गुरुदेव परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज का, जो सदैव हमारी चिंता करते हैं, सदैव हमारे परम कल्याण के विचार करते हैं. परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज का ही यह विचार था कि प्रतिवर्ष अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र अद्भुतता से मनाया जाए. महंत स्वामी जी महाराज ने इच्छा प्रकट की कि इस वर्ष अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र में प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करने की साधना ठीक रूप से निरूपित की जाए. ऐसा विचार महंत स्वामी जी ने किया और महंत स्वामी जी की ही प्रेरणा से, उनकी ही इच्छा से, उनके ही मार्गदर्शन से
इस संपूर्ण सत्र का आयोजन हुआ। आज हम आभार प्रकट करना चाहते हैं हमारे BAPS स्वामीनारायण संस्था के मध्यस्थ कार्यालय के मुख्य परिचालक संत पूज्य यज्ञ प्रियदास स्वामी जी का। उन्होंने स्वामी जी की आज्ञा से ये संपूर्ण सत्र का आयोजन किया और अद्भुत लाभ हमें इस सत्र का मिला। उसमें भी खासकर पूज्य नारायण मुनिदास स्वामी जी, उन्होंने बहुत ही परिश्रम करके इस सत्र को एक सुंदर आकार दिया। इसके साथ साथ इस सत्र को एक अद्भुत रूप से प्रस्तुत करने में बहुत से संत लोगों की सहायता मिली थी। आज हम पूज्य आत्मतृप्तदास स्वामी जी और सारंगपुर में प्रशिक्षण ले रहे अन्य संतों का भी आभार प्रकट करते हैं, जिन्होंने संपूर्ण सत्र को ठीक ढंग से निरूपित करने में बहुत सहायता की। साथ साथ संस्था के विद्वान संतों ने वक्तृत्व द्वारा हमें अद्भुत लाभ दिया। इसके लिए उनका भी हम आभार प्रकट करते हैं। श्रोताजनों ने बहुत ही श्रद्धा से, उत्साह से और आनंद से इस संपूर्ण सत्र का लाभ लिया। प्रतिदिन 1 लाख से अधिक श्रोता इस सत्र को सुन रहे थे। केवल सुन रहे थे इतना ही नहीं, उसका चिंतन कर रहे थे, उसकी चर्चा कर रहे थे, उसकी गोष्ठी कर रहे थे और इस सत्र में जो कुछ प्रस्तुत हुआ और जिसे जो भी उपयुक्त लगा उसका लेखन भी कर रहे थे। तो इन सभी श्रोताओं का भी हमें आभार प्रकट करना चाहिए। परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज ने प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करने की साधना हमें सिखाई। भगवान स्वामीनारायण के वचनामृतों में यह साधना स्पष्ट हुई। हमारी अक्षर ब्रह्म गुणातीत गुरु परंपरा में भी इस साधना को स्पष्ट रूप से समझाया गया, न केवल उपदेशों द्वारा किंतु अपने जीवन द्वारा भी समझाया गया। और एक प्राप्ति की साधना को लेकर, प्राप्ति के एहसास की साधना को लेकर संपूर्ण सत्र का आयोजन हुआ और हमने प्रतिदिन नए नए विषयों को लेकर प्राप्ति को हम प्रतीति में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इसके आयामों को सुना। खासकर महंत स्वामी जी महाराज की यही इच्छा है कि जो भगवान स्वामीनारायण, अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी और ब्रह्मस्वरूप गुरुओं की जो परंपरा जिसकी प्राप्ति हमें हुई है, उनके माध्यम से हमें सत्संग की प्राप्ति हुई है, तो अब इस प्राप्ति को हम प्रतीति में परिवर्तित करें, उसका प्रतिदिन हम आनंद लें। जो कुछ भी बातें यहाँ हुई है उसका हम मनन चिंतन करें, निधि ध्यासन करें, परस्पर वार्तालाप करें, अपने मित्रों के साथ, अपने संबंधियों के साथ, अपनी घर सभाओं में हम प्राप्ति का प्रतिदिन चिंतन करें। ऐसे तो महंत स्वामी जी महाराज ने हमें प्रतिदिन 15 मिनट के लिए प्राप्ति का विचार करने की आज्ञा दी है। ये प्राप्ति का विचार केवल विचार नहीं है। महंत स्वामी जी चाहते हैं कि हमें जीवन में सुख शांति प्राप्त हो। जब भी हम प्राप्ति का विचार करेंगे कि मुझे सर्वकर्ता हर्ता सर्वोपरि स्वामीनारायण भगवान की प्राप्ति हुई है, यह विचार करने से शांति होगी, जीवन से दुख और कष्ट मिट जाएंगे। जब हम ऐसा विचार करते हैं कि साक्षात अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी और गुणातीत गुरुओं की मुझे प्राप्ति हुई है, तो जीवन धन्यता का अनुभव करता है। हम सब के लिए बहुत ही बड़े भाग्य की बात है कि यह पवित्र गुरु परंपरा, अक्षर ब्रह्म की गुरु परंपरा, वह आज हमें महंत स्वामी जी महाराज के रूप में दर्शन दे रही है। केवल गुरु परंपरा ही नहीं, पर ब्रह्म स्वामीनारायण भगवान के महंत स्वामी जी महाराज अखंड धारक संत है। तो आज भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप में महंत स्वामी जी हमें दर्शन दे रहे हैं। उनके जीवन से हम भक्ति को सीखते हैं, उनके जीवन से हम पवित्रता को सीखते हैं, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर उनके जीवन को देखकर हम भगवान की प्रतीति करते हैं। तो प्राप्ति की जो प्रतीति है वह क्या है हमारे लिए? तो हमारे लिए महंत स्वामी जी महाराज हमें प्राप्त हुए हैं। स्वामीनारायण भगवान के अखंड संत है महंत स्वामी जी महाराज। महंत स्वामी जी महाराज साक्षात अक्षर ब्रह्म संत है, गुणातीत संत है।
उनकी प्राप्ति हमें हुई है। अब उसी प्राप्ति को हम प्रतीति में परिवर्तित करें, अर्थात उस प्राप्ति का हम आनंद लें, उसके विचार में हम डूबे रहें। हम चाहे व्यवहार के कर्म क्यों न करते हो, वह कर्म करते करते अपने संसार के दायित्व को निभाते निभाते हम सतत प्राप्ति का विचार करें। ऐसे अद्भुत संत हमें मिले, ऐसे सर्वोपरि स्वामीनारायण भगवान हमें मिले, ऐसा सर्वोपरि सत्संग हमें मिला। इसके विचार से हम अपनी आत्मा में धन्यता का अनुभव करें। કેટલી 84 ફરી છે, એક બે નહીં, કેટલી અનંત 84 ફરી છે, તો એ પત્તો પડ્યો નથી. અને આ વખતે માંડ પત્તો પડ્યો છે, એને કસ કાઢી લેવું. આ બીજું બધું બાજુમાં મૂકીને બધું તંત્ર અને પ્રાપ્તિ ઉપર જવાનું છે. પ્રાપ્તિ કેવા ભગવાન, ક્યાં ભગવાન હતા અને ક્યાં આપણે કોઈ દિવસ મેળ પડે એમ નહોતું. અને આ મહારાજે કૃપા કરીને પોતાનો જોગ આપ્યો. એમાં એટલે કૃપા તો હદવાળી છે. હવે જો આપણે સરખા ના રહીએ અને આપણે જો પ્રાપ્તિનો વિચાર ના કરીએ એટલે આપણા જેવા શું કહેવું એવા આપણે નીચ ગણાઈએ. એટલે આપણે એ બધું ખાસ કરીને મછેરીને કૂચા કરીને પ્રાપ્તિ ઉપર જવું. આજે પ્રાપ્તિ જોતા જે કરવાનું છે કરીએ છીએ એ તો કાંઈ હિસાબમાં ના કે આપણે પૂરે ઘણા બધા કષ્ટો વેઠ્યા છે, સખત કષ્ટો વેઠ્યા તો એ પ્રાપ્તિ થઈ નથી. અને આ સહેજમાં મળી ગઈ એટલે આપણે એશારામ કરવા નથી. પ્રાપ્તિ જે ભગવાન મળ્યા છે એમનો કેફ એ આપણે અખંડ જીવમાં ઠસી દેવું. પ્રાપ્તિનો વિચાર ન કરીએ એટલે આપણે ગુનેગાર કહેવાઈએ. એટલે એ રીતે વિચાર કરવાનો અને આનંદ લેવાનો છે. પ્રાપ્તિનો જ વિચાર કરવો, દોષોનો વિચાર કરવો જ નહીં. દોષો તો બધા એની હશે. પ્રાપ્તિના વિચારમાં દોષો બધું ખલાસ થઈ ભસ્મ થઈ છે. એટલે એ રીતે આપણે विचार रखना है। तो पुनः यहाँ जो अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र प्रस्तुत किया गया, इसमें जिन्होंने भी मदद की है, हमने ऑनलाइन माध्यम से इस सत्र का लाभ लिया, तो तकनीकी तौर पर जिन्होंने भी इस सत्र में सहायता की है उन सब के लिए भी हम आभार प्रकट करते हैं। अंत में महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें कि हे महंत स्वामी जी महाराज, जो प्राप्ति की बातें यहाँ हुई है और प्राप्ति को प्रतीति में परिवर्तित करने की साधना प्रस्तुत हुई है, वह सभी बातें, यह सभी साधनाएं हमारे जीवन में आत्मसात हो। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। સર્વોપરી પ્રાપ્તિ થઈ છે, આવી પ્રાપ્તિ કોઈને થઈ નથી. ગમે એટલા સાધન કર્યા, સાધન કરી કહીને મરી ગયા, પણ આવી પ્રાપ્તિ કોઈને થઈ નથી. પરમહંસો સંતો હરિભક્તોનું અદ્ભુત વર્તન, એક હરિભક્તો સંતો બધાનું વર્તનથી ભગવાન પણ સાબિત થાય છે. તો ક્યાં પ્રાપ્તિ ને ક્યાં આપણે કોઈ રીતે મેળ પડે. અનંત સાધન કર્યા, બની ગયા, તો આ પ્રાપ્તિ કઈ નથી. એ પ્રાપ્તિ આપણને થઈ, આ પ્રાપ્તિ થઈ. આ તો કેવળ
ભગવાનની કૃપા એમને જ સંકલ્પ કર્યો કે આ બ્રહ્માંડમાં જવું છે. પ્રાપ્તિ સામે આપી શકાય, આપણે કોઈ લાયકાત નથી. હવે આ પ્રાપ્તિને પ્રતિથિમાં પરિવર્તિત કરીએ તો આપણને સુખ આવે. મનોજ ના આવતો આપણે ચક્રોમાં ઊંચા ના આવે. મહારાજ અને બધું આખું વાતાવરણ બદલી નાખે. મહારાજે આવો લાભ આપે છે તો આપણે લાભ કેમ ના લઈએ? એટલે શું આ રીતે પ્રાપ્ત વિચાર રોજ કરીએ, એમાંથી જન્મશે અને આપણને સુખ આવશે. અને પરિવર્તિત ના કરીએ, ઉપર આપણે કરીએ, ઊંડાણ પ્રાર્થના કરીએ તો આપણને ઘણું બધું અધૂરું રહીએ. એટલે આ સત્ર આખું એટલે આપણે સાચા અર્થમાં ભગવાન સુખ લઈ શકીએ. પ્રાપ્તિના વિચારમાં કાંઈ બાકી. પ્રાપ્તિ એટલી જબરજસ્ત, એટલી મોટી થઈ છે. મહારાજ દયા કેવળ દયા. મારા સંકલ્પ કર્યો ત્યારે બધું થયું. નહીં તો આપણે ચક્રમાં ફસાયા હતા. એટલે મહારાજે એવી દયા કરી. હવે મહારાજે આ મનુષ્ય પદાર્થ કરીને એની ક્રિયા કરી અને જેમ અક્ષરધામમાં હોય એ જ રીતે આપણે સુખ આપી છે. કઈ બાકી નથી. એટલે આપણે આ વિચાર જો મહારાજે આટલી દયા કરી તો આપણે મારા ઉપર દયા કરી શું એમને બધું જે ફેરો હોય લોકોમાં નકામું જાય, વ્યર્થ ના જાય એ રીતે આપણે એને અનુરૂપ વર્તન કરીએ. પ્રાપ્તિના વિચારમાં કાંઈ બાકી રહેતું નથી. એમાં બધું આવી જાય છે. પ્રાપ્તિનો ખાલી વિચાર કરીએ, બીજું કાંઈ ના કરીએ તો એ બધું આવી જાય. પ્રાપ્તિ એટલી જબરજસ્ત થઈ છે, એટલી મોટી થઈ છે એ કોઈના કલ્પનામાં ના આવે, આપણે કલ્પનામાં ના આવે. આ તો મહારાજે અહીં આવ્યા અને બધી લીલા ધામધૂમ કરી આપણને સુખ આપ્યું. એટલે આપણે કંઈ બાકી આપણે વર્તન એવું હોવું જોઈએ કે મારાને ચાજે એવું વર્તન આપણે રાખવું જોઈએ. મહારાજે આટલી બધી દયા કરી તો આપણે દયા ના કરીએ તો આપણે ભક્ત છે ને બધા હરિભક્તો ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આ અક્ષર બ્રહ્મગુણ સત્રમાં જોડાયા એ જાણીને ખૂબ આનંદ થયો. આવી રીતે દર વર્ષે ઉત્સાહથી આ સત્રમાં જોડાઈએ અને સત્સંગ ઉડાન પ્રાપ્ત કરીએ. મૂળ તો સત્સંગનું ઉડાન પ્રાપ્ત કરીએ એ મુદ્દો છે. એટલે એમાંથી આપણને ખૂબ આનંદ આવે. આ સત્ર પણ એના માટે જ ગોઠવાયું છે કે બધા ઉડાન પ્રાપ્ત કરે અને સાચું સત્સંગનું સુખ લે. એટલા માટે જ કર્યું છે. સત્સંગમાં જેમ વધારે ઊંડા ઉતરીએ એમ આપણને વધુ ને વધુ
सुखाय। स्वामी जी ने हमें बताया कि हम कदाचित कुछ न कर सके, किंतु केवल प्राप्ति का विचार करें तो उसमें सब कुछ आ जाता है। आज अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी महाराज का दीक्षा महोत्सव है एवं परम पूज्य महंत स्वामी महाराज की आज्ञा अनुसार हम सब अपने घर पर ब्रह्मोत्सव का उत्सव भी मना रहे हैं। तो अब हम इस पूर्णाहुति सभा के अंतिम चरण की विधि में सम्मिलित होंगे। अतएव हम प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलि तत्पश्चात आरती का लाभ भी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम हाथ में पुष्प धारण करेंगे और यहाँ से जो प्रार्थना का उच्चारण किया जाएगा उसके शब्दों को हम हृदयस्थ करें और मनोमय भगवान को प्रार्थना करेंगे। जब पुष्पांजलि समर्पित करने की आज्ञा दी जाए तब स्क्रीन पर विराजमान महाराज, स्वामी एवं समग्र गुणातीत परंपरा को पुष्प समर्पित करेंगे। तत्पश्चात समूह आरती में हम सम्मिलित होंगे। इस प्रकार इस वर्ष के अक्षर ब्रह्म गुणातीत सत्र की पूर्णाहुति करेंगे। हे महाराज, हे स्वामी, आपकी यह कैसी करुणा! इस ब्रह्मांड में आप प्रकट हुए और हमारे लिए प्रकट रहे। हमने कल्पना भी नहीं की थी कि इस जन्म में हमें ऐसी प्राप्ति हो जाएगी। इस सत्र में हमने प्राप्ति का भरपूर ज्ञान पाया है। स्वामी, अब हम समझ सकते हैं कि प्राप्ति का यह विचार हमारे लिए आनंद का द्वार खोल देने वाला है। यदि थोड़े विचार में ही इतने आनंद का अनुभव होता है तो हर रोज इसका विचार करने से कितना लाभ होगा। हे महंत स्वामी महाराज, आपने 15 मिनट प्राप्ति का विचार करने की जो आज्ञा की है, वह आज्ञा हर रोज नियमित रूप से हमें पालनी है। आप हमारे अंतर में प्रकाश करना, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। मंत्र पुष्पांजलि गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यम् मुच्यते भवबन्धनात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। विश्वे वैदिकधर्ममर्म महिमा सत्सङ्गविस्तारकम् वात्सल्यं करुणा अहो जनजने आकर्षणम् अद्भुतम् दासत्वं गुरुभक्तिनित्यभजनम् संवादिता साधुता नारायण स्वरूप स्वामी प्रमुखम् वन्दे गुरुं मुक्ति
सौम्यमुखारविन्दसरलम् नेत्रे अमी वर्षणम् निर्दोषं महिमामयं सुहृदयम् शान्तं समं निश्चलम् निर्माणं मृदु दिव्यभावसततम् वाणी शुभा निर्मला वन्दे केशवजीवनं मम गुरुं स्वामी महन्तं सदा। ॐ श्री अक्षरपुरुषोत्तमाय भक्तमण्डलसहिताय ब्रह्मस्वरूपाय प्रमुखस्वामी महाराजाय प्रकटब्रह्मस्वरूपाय महन्तस्वामी महाराजाय च इमं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। मम जीवन
स्वामीनारायण भगवाननी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराजनी जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराजनी जय। भगत जी महाराजनी जय। शास्त्री जी महाराजनी जय। योगी जी महाराजनी जय। प्रमुख स्वामी महाराजनी जय। महंत स्वामी महाराजनी जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सवनी जय। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्य दासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं